सनातन धर्म? What do you mean by सनातन धर्म? Where is सनातन धर्म? What is सनातन धर्म? इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे ये बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए ये न सोचे कि दाढ़ी बढ़ा करके अनपढ़ आदमी आ गया है। इनको मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। इन सब तुम्हारे बच्चों को मैं बैठ के पढ़ा सकता हूं। डॉक्टरेट के बहुत सारी ऑनररी डिग्रियां रखी हुई हैं मेरे पास। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मौखिक रूप से झंडे डंडे लेकर के सनातन सनातन कर रहे हो, सनातन का परिभाषा बताओ, सनातन के 16 संस्कार बताओ, और तुम्हारे घर में अगर एक भी संस्कार होता है तो वो बता दो। पर तुम्हारे बच्चे को प्रणाम करना कौन सिखाएगा? राम कौन है ये कौन बताएगा? ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, और उसके बाद आत्मा, ये कौन बताएगा? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, whoever may be you are, कोई भी, सभी पहले मनुष्य हैं और सबके जीवन की पहली इच्छा है हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, एक आनंदित जीवन कैसे जिया जाए। जीवन की सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के भीतर है निज आनंद, ब्लिसफुलनेस। आदमी आनंदित होगा तो सब अच्छा है, और नहीं तो सब होते हुए भी अगर वो भीतर से अशांत है तो ये जिंदगी या ये जीवन, मैं ऐसे मस्ती में आजकल कहा करता हूं कि यमराज ने आजकल नरक बंद कर दिया है। बोला क्यों भैया, तुमने नरक क्यों बंद कर दिया? तो यमराज ने कहा कि मुझे दया आ गई है लोगों के ऊपर। क्यों? बोला जीते जी इतना नरक भोग रहे हैं, ऊपर भी क्या इनको नरक भोगवाऊं, इसलिए हमने नरक बंद कर दिया है। हमारे जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के ऊपर हमारी मुस्कुराहटें भी झूठी हैं, हमारा हिलना मिलना भी झूठा है, हमारे जीवन के जितने पर्व हैं, त्योहार हैं, वो सब बस एक कटसी और मैनर्स के रूप में मनाए जा रहे हैं। बस सब चल रहा है पर आंतरिक आनंद नहीं है, आह्लाद नहीं है। आप जहां भी जाओगे, मुझे तो बहुत दिन हो गए, बरसों हो गए, जब भी किसी से मिलना या किसी के आना, तो वो पहले तो बहुत कहते हैं ये है वो है वो है, हमारे पास ये है, 2 बेटे हैं, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक कमा गया, एक खा गया, एक वहां चला गया, और हमने बड़ी प्रतिष्ठा कमाई। हम तो पहले ये थे वो थे, यहां थे, 5 बंगले लखनऊ में है, 3 जयपुर में है, 5 मुंबई में है, 2 लंदन में भी बनाया है, न्यूयॉर्क और टेक्सास में बन रहा है। बहुत अच्छा है। आधे घंटे तक 45 मिनट तक बोलते बोलते हमने कहा हो गया। बोला ठीक है, लो प्रसाद। बोला एक बात और। बोला क्या? महाराज जी सब है पर शांति नहीं है। कि अबे फिर तेरे पास क्या है? काहे को मेरा 45 मिनट खा गया। मेरे जो 45 मिनट कहते अन्न का कण और साधु का क्षण बर्बाद नहीं करते, नहीं खाते। ये जो 30 और 45 मिनट से तुम हमारा समय बर्बाद कर गए, तुम पहले ही आ गए होते और कह दिए होते कि जीवन में शांति, आनंद और प्रेम पाने का मार्ग बताएं गुरुवर, मैं काफी अशांत हूं अंदर से। तो ये 45 मिनट तक ये लंदन, ये अफ्रीका, ये दामाद जिए हैं, दामाद का भाई IAS है, दामाद के भाई के चाचा के बेटे के भतीजे के नंदोई के बहनोई के, उनके साले के जीजे के, उनके पड़ोसी के, उनके चाचा के, फूफा के, मौसा के सबसे प्रिय मित्र हैं ये, हमारे अत्यंत करीबी हैं। वाह कितना करीबी रिश्ता है। इतना करीबी रिश्ता दुनिया में होगा किसी का? ये सब है इनके पास, पर ब्लिसफुलनेस नहीं है इनके पास, हैप्पीनेस नहीं है, ये खुश नहीं है, ये आनंदित नहीं है। भारतवर्ष सनातन धर्म की भूमि है, सनातन संस्कृति की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर सुदामा जैसे लोग, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, उनकी पत्नी है, उनके पास एक ही धोती, एक ही साड़ी है, जो कभी कभार कैसे करके अपने तन को ढक लेती हैं, बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है, ये वो भूमि है। फिर भी उन सुदामा के विषय में लिखा जाता है, भगवान के लिए लिखा गया शांताकारम भुजगशयनम। भगवान कैसे हैं? बोला शांताकारम है। और सुदामा के लिए क्या लिखा गया? प्रशांतात्मा, भगवान से भी ऊपर है। भगवान शांत हैं, परंतु सुदामा
प्रशांत हैं। ऐसी शांति, ऐसा हालात जब आते हैं भगवान के द्वार पर, लोग समझते हैं पैसे लेने आए, रुपए लेने आए। वो हमारी तुम्हारी जैसी बुद्धि है, हम भी यही सोचते हैं। और हमारे कथाकार और बंटाधार कर रहे हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे तेरा सुदामा गरीब आ गया। सब बोगस चीज, बेकार चीज, फालतू चीज। कहां लिखा है ये? श्री कृष्ण के द्वारिका में बालक, वृद्ध, विधवा, विप्र, ऐसे लोगों को कोई द्वारपाल रोक सके ऐसा द्वारिकाधीश नहीं है। राजप्रसाद बने थे, ऐसे लोग आते तो पहले उनको बिठाया जाता था। आप कौन सी संस्कृति का गायन कर रहे हो? आप भी तो बड़ा सुनते हो, मौन लग, अरे द्वारपालो, और आंखों से एकदम आंसू बह रहे हैं। और एक सुदामा आ रहा है बेचारा, ऐसे बेल उल मुड़वा करके, धोती पहन के गिरता पड़ता, ऐसे करते हो कृष्ण उनको गले लगा रहे हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसा कितना गरीब आदमी आ गया। सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है, ये भागवत में लिखी हुई है। दरिद्र उसको कहते हैं जिसके पास चाहे जितना भी हो पर अभी और चाहत है। एलन मस्क दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान आदमी है, पर कहता है कि अगर मैं 1 मिलियन और बिलियन डॉलर खर्च कर दूंगा, किस लिए? बोला ट्विटर अपना अगर नाम बदल दे, नाम बदल दे। ट्विटर राजी नहीं हो रहा है जल्दी से, बोला नहीं बदलूंगा, भले तू 1 बिलियन दे दे। तो भले ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो एलन मस्क, पर उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो दरिद्र आप उसको कह सकते हैं, मंच से घोषणा किया जा सकता है। पर सुदामा के हृदय में अयाचक वृत्ति है। सुदामा जानबूझकर, जितने ज्ञानी हैं, जितने कथा वो जानते, अगर उस वर्तमान समय में केवल एक गुरुकुल खोल करके सुदामा ने यह कह दिया होता कि हम राजाओं के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो शायद सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं होता, द्रोणाचार्य की तरह हो जाते। पर सुदामा और द्रोणाचार्य में बहुत अंतर है। इसलिए सुदामा को अपने सेज पर बिठा करके स्वयं नंदनंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जो ऑल माइटी परमात्मा है, ईश्वर हैं, वो अपने सिंहासन पर बिठा करके किसी जल, गुलाब जल और इत्र से नहीं, बल्कि अपने नैनों के जल से उनके पांव धो देते हैं। क्या है उनके पास? क्या है उन सुदामा के पास? वो कहीं के कोई धनवान है, कोई लीडर है, कोई प्रीचर है, कोई टीचर है? कौन है वो? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को भी भोजन नहीं दे सकता, एक ऐसा आदमी जो स्वयं के भी भूख को नहीं मिटा सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों के भूख को नहीं मिटा सकता, और दुनिया का वो सबसे बड़ा परमात्मा अपने सिंहासन पर बैठकर तुम दोगे? तुम दोगे ऐसा किसी को सम्मान? दिखता तो नहीं चेहरे देखने से। तुम सम्मान किसको दोगे? जो भरे हैं, जिनके पास सब कुछ है। और तुम कोई गलत थोड़ी हो। शिव जी के जमाने में भी ऐसा ही था। माता सती जब गई अपने पिता के घर में, तो उनकी बहनों ने क्या कहा? अच्छा, तूने कोई नया फ्लैट खरीदा, या अभी भी स्मशान में ही रहता है तेरा पति, या अभी भी कैलाश में रह रहा है? कोई फ्लैट मिला, कोई बंगलो मिला? नहीं मिला। बेचारी पता नहीं कहां रह गई। इतना अपमान किया अपनी बहनों ने। आदिदेव, अनादि, महादेव, शंकर, उनकी अर्धांगिनी सती। ध्यान से सुनो, हिंदू और सनातन कहने वाले, झंडे और डंडे से हिंदू राष्ट्र कभी नहीं आएगा। तुम्हारे झंडे और डंडों से कभी सनातन का राष्ट्र नहीं आएगा। अच्छे से सुन लोगे तो शायद ये बुद्धि भी खुल जाएगी, और बुद्धि के ऊपर विवेक काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारी जनसंख्या जितनी है तुम नहीं ला सकते। कितने हो? पूरी दुनिया में कितने हो? वो काय को पता है बेचारे को, इनको ये भी सनातनी हो। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। किसको किसको पता है? बताओ, अंतिम संस्कार छोड़ के किसी को कुछ पता हो तो? वो तो हो ही जाएगा आज निकल। बताओ, सनातन धर्म, सनातन धर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सनातन धर्म? वेयर इज सनातन धर्म? व्हाट इज सनातन धर्म?
इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे ये बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए ये न सोचे कि दाढ़ी बढ़ा करके अनपढ़ आदमी आ गया है। इनको मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, मैं आर्ट्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, कॉमर्स भी पढ़ा। इन सब तुम्हारे बच्चों को मैं बैठ के पढ़ा सकता हूं। डॉक्टरेट के बहुत सारी ऑनररी डिग्रियां रखी हुई हैं मेरे पास। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मौखिक रूप से झंडे डंडे लेकर के सनातन सनातन कर रहे हो, सनातन का परिभाषा बताओ, सनातन के 16 संस्कार बताओ, और तुम्हारे घर में अगर एक भी संस्कार होता है तो वो बता दो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। मंदिर में हो, झूठ मत बोलना। अभी हाथ उठवा दूंगा। कितने के चिंकी मिंकी पिंकू ककड़ू बबलू लगलू हैं जो प्रातः उठ करके तुमको पहले मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। कितने के मम्मी, कौन मम्मी, और हाँ तुम बहुत बढ़िया मैया, तुम आइडियल हो इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस पूरे हजारों लोगों के बीच सभी सनातनी हैं, पर एक माता के घर में सिर्फ उनके बच्चे उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं। बट सनातनी तो सब कह गए अपने आप को कि हम सनातनी हैं, सब कह गए, पर वो राम जी के गुण कहां गए आपके भीतर? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और हम लोग प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। तुम्हारे बच्चे तो मोबाइल में माथा मार रहे हैं प्रातः काल उठ के, पर तिलक लगा के तुम तो बहुत कह रहे हो कि मैं सनातनी हूं, और तुम सनातन धर्म बचा लोगे, और तुम हिंदू धर्म बचा लोगे, तुम संस्कृति बचा लोगे। ऐसे बचाओगे? एक शाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे मूर्तियों को लेकर के तोड़ देता है और कहता है जब तुम्हारे भगवान खुद को नहीं बचा सकते तो तुम क्या बचाओगे, तुमको क्या बचाएंगे? उसका जवाब तो तुम दे नहीं पाते, बगले झांकने लगोगे इधर से उधर। नॉलेजफुल होना है, ज्ञानी होना है। शास्त्र और शस्त्र, पहले शास्त्र। 1 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को शस्त्र नहीं सिखाया जा सकता, परंतु बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के गर्भ में भी प्रहलाद की तरह उसको सनातन संस्कार सिखाए जा सकते हैं। पहले शास्त्र फिर शस्त्र। तुम शास्त्र तो चूक गए, तुमको गीता पता नहीं, तुमको वाल्मीकि रामायण पता नहीं, तुम्हें ब्रह्म सूत्र का ज्ञान नहीं, तुम्हें वेदांत का ज्ञान नहीं, तुम उपनिषदों के नाम तक नहीं जानते। झंडे लेकर सनातन सनातन करते हो। तुम बचाओगे सनातन? तुम्हारे बचाए सनातन बचेगा। उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। ब्रह्म सूत्र में बहुत कम सूत्र हैं, उन सूत्रों को पढ़ो। और ये हमारे तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे वो ज्ञानी बनेंगे, ईश्वर के भक्त बनेंगे। माता ऐसी हो सकती है जो राक्षस के घर में भी प्रहलाद के जैसे महाभागवत भक्त को पैदा कर सकती है। कयाधु माता ने पैदा किया गुरुदेव नारद की कृपा से। जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे तो गुरुदेव नारद ने उनको सत्संग कराया। वो कैसी मां थी जिसको पता था कि मेरा पति राक्षस है, असुर है, ईश्वर विरोधी है, सनातन विरोधी है। उसके बाद भी उसके हृदय में था कि मेरे गर्भ से जब भी मेरा बच्चा जन्म ले तो ईश्वर का प्रेमी हो, ईश्वर का भक्त हो, सनातन का भक्त हो। इसलिए गुरुदेव नारद की सहायता ली उन्होंने। और गुरुदेव नारद ने गर्भ के अंदर प्रहलाद को संस्कारित किया। गर्भ के अंदर अभिमन्यु भी संस्कारित हुआ था, बस ढोलक बज जाने से अंतिम द्वार तोड़ने से चूक गया, नहीं तो वो द्वार भी शायद वो तोड़ सकता था। हमारे सनातन ग्रंथ ये बताते हैं
कि ये 16 संस्कार का पालन अगर सनातन धर्मावलंबी करें, भारतवर्ष के लोग करें, इस दुनिया में जहां भी सनातन पद्धति से जीने वाले लोग हैं, अगर इन 16 संस्कारों का वो पालन करें, पुंसवन, पहले बच्चे पैदा करने के पहले भी संस्कार हैं, वो तुमको याद है, जानते हो कि उठे जाके मुंह उठा के विवाह करके चले गए स्विट्जरलैंड, कुल्लू और मनाली। मनाली जो ऋषियों की भूमि थी, तुमने भोग की भूमि बना दी। भोग रहे हो तुम, और ये सब लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल है, कहते हैं बेटे का विवाह कर दिया, मनाली गए हैं बेटे और बहू। मनाली भेजे हो बेटे और बहू को, और सनातनी कह रहे हो अपने आप को कि मैं सनातनी हूं। तुमने नहीं कहा अपने बेटे और बेटियों को और बहुओं को यह संस्कार नहीं दिया कि जीवन के इस विवाह महायज्ञ के संस्कार का प्रथम दिन और प्रथम रात्रि का पालन कहीं किसी तीर्थ स्थान में भगवान और गुरु की उपासना में करना, तो तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। तुम्हारे घर में हनुमान जैसे बच्चे आएंगे, नहीं तो राक्षस आएंगे। ये 70-70 साल के लोग हैं, बुरा मत मानना। कई लोग अभी से ऐसे आंख दिखा रहे हैं कि बहुत खराब बोलता है, ये तो घटिया आदमी लगता है। आगे घटिया हम नहीं भैया, हमें जो बोलना चाहिए जिससे तुम जग जाओ, वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और हमारी कोई इच्छा नहीं है आपके हृदय को पीड़ा देने की, आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने, क्योंकि आप ही लोग बाद में वृद्धाश्रम में चले जाते हो। आप ही को आपके बच्चे कहते हैं पिताजी उम्र हो गया, ज्यादा टर्टर मत किया करिए, चुपचाप बैठिए, चाय पानी पी करके बैठा गया है, कौन आया कौन आया, आपको क्या मतलब है। ये वही लड़का है जो इतना छोटा था तो 10 बार पूछता था ये क्या है, बोला कौआ। मम्मी क्या है कौआ, ये क्या है कौआ। 100 बार बता के भी माता और पिता थके नहीं थे, गले लगाए थे, कौआ है बेटा, कौआ है, रेलगाड़ी है। पर वही जब तुम बुढ़े होके बैठ जाते हो और कोई आया पूछे बेटा कौन है, बाबूजी आपको क्या मतलब है, कौन आया कौन है, बैठिए चुपचाप अपना राम राम करिए और खाइए। ये वही बेटे हैं जो अपने बाप को खामोश कर देते हैं, खामोश, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। और क्यों करते हैं, उनकी क्या गलती है, बच्चों की क्या गलती है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां पे होए। रोपा किसने, बीज किसने दिए, संस्कार किसने दिए। आप देखो पूरे मोहल्ले में, गांवों में एक ही शिकायत है लोगों को, क्या, अरे हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया था, पर क्या कहूं बहू ऐसी आ गई, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। हमारी बेटी को ले गई, 3 महीने में चुड़ैल उड़ा के ले गई। 25 साल तक तुमने संस्कार दिए, 9 महीने तक तुमने गर्भ में रखा, तुमने अपने स्तनों के दूध पिलाए संस्कार के रूप में, उंगलियां पकड़ के चलना तुमने सिखाया, वस्त्र तुमने दिए, विद्या तुमने दी। 20 से 22 और 25 साल तक ऐसे कौन से संस्कार तुमने दिए थे जो 3 महीने में चुड़ैल आकर तुम्हारे बेटे को लेके निकल गई फ्लैट में। और इतना आमंत्रण पत्र चुड़ैल के लिए बंटवाए थे कि दुलूल दुलूल आना, मेरी शादी में दुलूल दुलूल आना। हाँ, कार्ड में लिखवाते हैं, काका जी पापा जी दुलूल दुलूल, दुलूल आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, बहुत कुछ आएंगे। ये आपकी जिंदगी है। और कमाल है कि अपनी ही जिंदगी की इतनी सुंदर पिक्चर देखने के बाद भी आपको होश नहीं आता, और आप अपने बच्चों से चाहते हो कि वो होशवान बने। आप अपने बच्चों को जो सिखाते हो वो खुद कब सीखोगे, ये बताओ। आज तो माता पिता कहेंगे कि अरे भले हम कहां से आ गए भाई, बच्चे लोग आते तो ज्यादा अच्छा था। अभी बच्चों से भी पूछ लूंगा, पहले तुमसे पूछ लेता हूं, बोलो ना। आप तो माता हो, पिता हो, आपके दिए हुए संस्कार कैसे निकल गए जो आपको भी परेशान कर रहा है, मोहल्ले को भी परेशान कर रहा है, गांव को भी परेशान कर रहा है। उसी में से तो कोई ये निकलता होगा ना जो निर्भया की इज्जत लूट लेता होगा दिल्ली में, वो भी तो किसी माँ बाप का ही बेटा होगा ना, उसको भी तो किसी मम्मी ने जन्म दिया होगा, उसको भी तो गोद उठाए गए होंगे, उसको भी तो दूध पिलाया गया होगा। वो कौन लोग थे, बच्चे का क्या दोष है बताओ मुझे। बच्चा तो तुम्हारे कारण आता है। अगर तुम चाहो और सनातन संस्कृति के केवल 16 संस्कारों को पढ़ भर लो
और उनका पालन करने लगो तो यकीन मानो ये जितने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चल रहे हैं तुम्हारे, एक से एक खुले में जयपुर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, वो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे बताओ? टाई बांधना सिखा देंगे। साइबेरियन कंट्री में नाक पोंछने के लिए टाई बांधा जाता था, तो नाक पोंछने वाला टाई बन के जेंटलमैन बन जाओगे तुम? यही तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी का हो सकता है जो नॉलेजफुल हो सकता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच बहुत अंतर है मेरे माई बाप। आप केवल जानकारियों पर जी रहे हो, ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में, हमारी प्राचीन गुरुकुलम पद्धति में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, और बाद में आप लोग कहते हैं कि इतने संत हैं, इतने गुरु लोग हैं, समाज क्यों नहीं सुधर रहा है? शायद तुमने वैदिक ऋचा पढ़ी नहीं उपनिषद की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली भगवान कौन, देवता कौन? मां। दूसरा कौन? पिता। तीसरा कौन? हम 3 नंबर के लोग हैं। जब 2 नंबर चूक गया तो तीसरा क्या करेगा? जब 2 नंबर ने, 1 और 2 नंबर ने अपने काम नहीं किए तो तीसरा नंबर अकेला क्या कर लेगा? आप कहते हो इतने संत, इतने महंत, इतने महात्मा, इतने गुरु, इतना प्रवचन, फिर भी समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं सनातनियों, बिना उपनिषद पढ़े हुए लोगों। मातृ देवो भव, मां कहां गई? पितृ देवो भव, आप कहां गए? आपने कौन से संस्कार दिए अपने बच्चे को? अगर आपने दिया होता तो निश्चित तौर पर यह तीसरा पीठ जो गुरु पीठ है, आचार्य पीठ है, उस पीठ में आकर के बच्चा, मैं निश्चय कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जैसा होकर के पूरी दुनिया में भारत माता के और हिंदुत्व का नाम रोशन करता। विवेकानंद ही तो पहली बार कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब लोगों को चिढ़ होती है क्योंकि विवेकानंद को पूरा पढ़े नहीं लोग। विवेकानंद ने क्या क्या बातें कही हैं, विवेकानंद का नाम तो सब लेते हैं पर यह बात नहीं कहते। ये उन्हीं की भाषा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब इसमें लज्जा की बात भी क्या है? जैसे संप्रदाय, आपने 70 साल तक, 60 साल तक सांप्रदायिक राजनीति के बीच में और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बीच में भारत झूलता रहा। आपको लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक हो, और आप भी चुप हो जाते हो, नहीं नहीं हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अरे हैं, हम पक्के सांप्रदायिक हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया ज्ञान, जो हमारी धारा हमें दी, उसे संप्रदाय कहते हैं। पर आप कैसे डरपोक लोग हैं, आप अज्ञानी लोग हैं। आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने गुरुओं का संग नहीं किया, आपने आचार्य का संग नहीं किया, इसलिए आप नहीं 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 मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं। अरे कहो मैं सांप्रदायिक हूं। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया अपने पुत्र को, पुत्र ने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, होते होते हमारे गुरुदेव को, और हमारे गुरुदेव से मिली धारा हमको, और हमसे आज ये धारा इस मंदिर में आपके बीच में बह रही है। तो गौरव से कहो हम सांप्रदायिक हैं। क्यों कहते हो सांप्रदायिक नहीं है? हमारी योगी आदित्यनाथ जी से यही बात हुई थी, हम लोगों को सब सांप्रदायिक कह देते जब वो सांसद रहे, तो हम लोग भी अपना अब निकाला जाए। अब असली अर्थ हम लोगों ने शायद खोजा नहीं है, अब शास्त्र खोला जाए और तब संप्रदाय के अर्थ को हम लोगों ने निकाला। सम्यक प्रकार से जो विधि पूर्वक ज्ञान हमें प्रदान किया है हमारे पूर्वजों ने, उसको संप्रदाय या संप्रदाय कहा जाता है। तो अब बताओ, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हम लज्जित होंगे कि गौरवान्वित होंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मुट्ठी भींच कर कह सकता है, हां गौरव से कहो हम भारतवर्ष सनातनी लोग सांप्रदायिक हैं सांप्रदायिक। चूंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए लोग हमें पीछे धकेल देते हैं, हम बचने लगते हैं। वो हमको सांप्रदायिक कह दिया। नहीं हम लोग, नहीं देखिए, हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग भी ना सर्वधर्म को लेके। सर्वधर्म, दुनिया में धर्म एक ही होता है, सर्वधर्म कहां से आया?
ये कहां का ज्ञान है? कब से आया ये? 2200 वर्ष पहले आया कि 1500 वर्ष पहले आया? धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? धारे, अभी अभी महात्मा जी यहां बैठे थे, संत जी, उन्होंने बताया धर्म शब्द का अर्थ। और धर्म के 10 लक्षण हैं। और सीधी बात, धर्म का इतना ही, धार्यति इति धर्म, सत्य धारण करने की क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर है उसी को धर्म कहते हैं। तो अब बात बताओ कि धर्म करोड़ होगा, 10 होगा, 20 होगा, या 1 होगा? मजहब हजारों हो सकते हैं, पहले भी था, नाना मुनि नाना मत, मत सैकड़ों हो सकते हैं, पर गौरव से कहो धर्म एक सनातन था, है और एक ही रहेगा। धर्म तो सदा से एक है। धर्म कहां से अनेक हो गया? कब धर्म अनेक हो गए? पर हमको पता ही नहीं है, हम झंडे डंडे में अटके हुए हैं। याद रखो, राम राज्य अंतिम बार परीक्षित के शासन काल में आई थी। और परीक्षित के शासन काल में, अब शायद तुम लोगों को थोड़ा बुरा भी लग जाए इस बात का, कुनमुनाने लगोगे झंडे डंडे लेकर के। 3 चीजें प्रमुख थी, ध्यान से सुनो। जो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, नेशन फर्स्ट कहते हैं, वो सब ध्यान से सुने। 3 चीजें परीक्षित के शासन काल में थी। पहला, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। अब ताली नहीं बजा रहे हो? तुम घूस किस लिए लेते हो? नौकरी करते हो, घूस क्यों लेते हो? करप्शन क्यों है? बच्चे का एडमिशन डीएवी में हो जाए, डीपीएस में हो जाए, इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तुम घूस क्यों लेते हो? जीवन में बेटा बेटी या हम कहीं बीमार पड़ जाएं तो लंदन भी जाकर के करोड़ों रुपए में अपना इलाज करा पाएं, इसके लिए तुम लेते हो। इसके लिए तुम गलत तरीके से धन कमाते हो। क्यों करते हो? अगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया तो मुकदमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े बड़े वकीलों को, जिनकी फीस एक बहस की लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंच जाती है, एक साधारण फार्चून का दुकान और केले बेचने वाले आदमी इतना कहां से लाएंगे? कैसे देंगे सुप्रीम कोर्ट के उस वकील को पैसे? और वो तो ऐसे वकील हैं कि उनको तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए, तुम कितने भी सच्चे रहोगे, फिर वो जब तर्क करेंगे तुम्हारे फुटहा छाप वकील से, जो बेचारे के पास धन ज्यादा नहीं है और गरीबी में पढ़ के आए हैं, क्या वो उनसे जीत पाएंगे? क्या उनसे तर्क कर पाएंगे? क्या उन चीजों को साबित कर पाएंगे? वो क्रिएट कर पाएंगे उन चीजों को जिससे आपको सही न्याय मिल सके? भारतवर्ष नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि मक्का और मदीना का नाम लेने से इस्लाम का याद आता है। वहां जहां आप जाते हो, पोप जहां रहते हैं, वेटिकन सिटी का नाम लेने से पोप और क्रिश्चियन धर्म का याद आता है। वैसे ही भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेने से सनातन और हिंदू का नाम आता है, राम, कृष्ण और शिव का नाम आता है। वो भी तुमको 492 साल के बाद मिलता है। 492 साल लग जाते हैं तुमको साबित करने में कि राम जी अयोध्या में जन्म लिए, राम ने अयोध्या में प्रकट लिया। और अभी भी शिव जी हो या हमारी कृष्ण जन्मभूमि हो, हम जहां मथुरा से आते हैं, अभी भी हम साबित नहीं कर पाए। ये तुम्हारी न्यायिक व्यवस्था है। पुलिसिंग व्यवस्था तुम्हारे पास 1861 का है। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को लाई थी भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। अभी भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब कौन किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसके लिए? कभी पढ़ाते हो अपने बच्चों को, बताते भी हो कि एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक सूरत में, एक मुंबई में बंगले बनवाने में हो, बेटा 1 बंगला 5। और कई जगह ऐसा है कि बंगला 1 नहीं, बेटे 10। तो बंगले जाएंगे कहां तुम्हारे? नहीं, ठोक रहे हो ना बंगले हर शहर में। किनके लिए, किनके लिए बना रहे हो? एक आदमी के लिए एक घर जहां तुम रहते हो, इट्स एनफ।
तो तुम तो भारत का भी नाम लेते हो, भारत माता की जय भी कर लेते हो, सब कुछ बोल लेते हो, और उसके बाद जिंदगी तुम्हारी वही चल रही घिसी पिटी। तो ऐसे तो सनातन नहीं बचेगा, ऐसे तो तुम्हारे रटने से कुछ बचने वाला है नहीं। हमें तो अलग होना पड़ेगा लोगों से। हमारे चाल चलन, नियम नीति, हमारे बच्चों के दिए जाने वाली शिक्षा दीक्षा, ये सब हमें अपनाना होगा। वो जोश आया एक दिन के लिए और खूब दौड़ गए इधर से मोटरसाइकिल लेकर, हो गए हिंदू। इतना सस्ता है हिंदुत्व, इतना सस्ता है सनातन। और एक बात और है, रामराज्य की स्थापना की कोशिश करो। रामराज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू को न व्यापा। हिंदू राष्ट्र ठीक है, पर हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था। बोलो कौन सा राज चाहिए? अरे तर्क करो ना, बाबा मिलाए ना, एक करो। राम राज्य, वो राम राज्य जहां सबरी हो, जहां निषाद राज गुह हो, जहां ये कास्ट क्रीड के फैक्टर न हो, बल्कि केवल एक ही हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ये बात आएगी तब जाकर के सनातन और हिंदुत्व की बात कर सकते हैं। 500-700 वर्ष पहले भक्ति काल में दिया हुआ ये नारा था भक्तों का, वो कहां गुम हो गया? बोलो, अब वो नारे नहीं हैं। आपने हमें बिठा दिया मंच पे, और मंच पे बिठा के हमें प्रवचन करने के लिए कह दिया, और माहौल पहले पूरा आपने बना दिया राजनीतिक, इसलिए हमको ये बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हम तो आपके परिवार के लिए बोलने आए थे। हम आपके परिवारों के अंदर में आनंद हो जाए, आपके बच्चे बच्चियां, आपका पति, आपकी पत्नी घर में मौज होने लगे, आह्लाद होने लगे। सुबह से उठें तो आपको लगे जैसे मंदिर में हम रहते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे घर में मंदिर है। हमारे घर में क्या है? मंदिर है। मेरा ऐसा मानना है, प्रत्येक सनातनी और हिंदू को कहना चाहिए भगवान का मंदिर है, उसी में हमारा एक छोटा सा घर है। वो पूरा भगवान का मंदिर है, उसमें एक कमरा हमारा भी है। हमारे घर में मंदिर है, तुम इतने बड़े हो गए हैं? दुनिया का मालिक, देखो इनका मुंह देखो। वृंदावन के बंदर, वृंदावन के बंदरों को आप जानते हो? आप कभी वृंदावन आइए, वृंदावन के बंदर अद्भुत होते हैं। आप जाएंगे, हाथ में आपका केला सेव रहेगा, तो ऐसे करके आप अगर बंदर की तरफ देखे तो बंदर ऐसे करेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं, अपना केला ले जा। और जैसे ही आप अपनी दृष्टि हटाओगे तो फट से ऐसे करके देखेगा, इसको खाना है। फिर जैसे ही आपकी निगाह पड़ी उस पर, ऐसे करेगा ला 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 ला, गर्मी बहुत है आज। बंदर आपको 4-5 बार में वो भुला देगा कि उसकी दृष्टि केले की तरफ है। और आप जब भूल जाओगे कि आपकी दृष्टि, उसकी दृष्टि, अरे बेचारा बहुत बढ़िया है, ये वृंदावन के बंदर हैं भाई, ठाकुर जी के हैं, ये लोग दूसरे का सामान नहीं लेते। जैसे ही ये तुमको विश्वास हुआ और आगे बढ़े तो केला भी गया और चश्मा भी गया और पर्स भी गया, तीनों। अब फ्रूटी दो तब मिलेगा। ऐसे बंदर हैं हमारे यहां। हाँ, वो गई है मैया हमारी, गई है। तो ऐसे बंदर हैं। और मैं भी जब सनातन संस्कृति की बात करता हूं, माता पिता की बात करता हूं, तो कई लोगों को देखता हूं, पहले तो हमको देख के बढ़िया खुश होते हैं, बातचीत करते हैं। जब मैं बोलने लगता हूं तो ऐसे उनकी तरफ देखता हूं तो ऐसे करते हैं, ला 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 ला। देखो भैया देखो, आंखें मिलाओ, आंख मिला के बात करो। उधर देखने से क्या होगा? आप देखो, अगर बच्चे प्रणाम नहीं करते तो ये सोचो कि हमसे भूल हो गई, क्योंकि वो तो कोमल बच्चे थे, छोटे छोटे थे, इतने बड़े बड़े जो सिखाते वो वही सीखते। इतने छोटे थे, अगर उसी समय सिखाते। हमने क्या सिखाया? बुआ, मंथरा 1 नंबर की, मौसी, सुर्पनखा, काहे को इतना पहचान करवाती हो? एक ही चीज पहचान कराओ भैया,
मां को तो वो पहचानता ही है, जनक पिता को पहचान जाए और धीरे धीरे गुरु और गोविंद की पहचान उसको कराया करो। देख ले बेटा, गोविंद गोविंद गुरुजी गुरुजी, वो पहचान कराइए, उसकी शास्त्रों में रुचि होगी। वो इनकी खुशी का क्या मामला है? महाराज जी इसका उम्र 2 साल हो रहा, पूरा यूट्यूब खोल लेते अपने आप, क्या क्या देखते रहता है। सावधान रहना, कुछ ऐसा वो ना देख ले 2-3 साल में। ये भी तुम्हारा, इसके लिए भी बड़े उछलते हैं। 2 साल का है, बड़ा इंटेलिजेंट है, क्या यूट्यूब खोल लेता है। तुम्हारी खोपड़ी खोलेगा कुछ दिन के बाद, बड़ा तो होने दो। यही यूट्यूब देख देख के तुम्हारी खोपड़ी खोलने वाला है, वो यूट्यूब खोल रहा है। अरे आप चाहो तो अपने उस लालन को, उस बिटिया को, उस लाली को पता नहीं क्या संस्कार दे सकते हो। एकदम प्रारंभ से, छोटे से, जैसे प्रणाम करो, प्रणाम करो पिताजी को, और धीरे 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 सीख जाएगा कि मुझे पहले पिता को, माता को, गुरु को, ईश्वर को प्रणाम करना है। ये एक संस्कार, केवल एक संस्कार तुम्हारे बच्चों के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन ले आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अब जिनके वाले बड़े हो गए वो क्या करें, उनका तोता बड़ा हो गया, कंठ फूट गया। कंठ फूटे तोते को सीताराम सिखाओगे तो सीखता है? कंठ फूटा तोता आ जाए, बोले सीताराम, सीताराम। पर छोटा सा तोता अगर हो, सीताराम सीताराम, तो ये जब तक बचा है। मेरे नौजवान भाई बहन जो पीछे खड़े हो, कुछ ही दिन में तुम्हारी भी डफली बजने वाली है, घोड़े पे बैठ के जाओगे। तुम कम से कम ये काम कर लेना। तुमने तो अपने मां बाप को कभी प्रणाम नहीं किया, गुरु को कभी प्रणाम नहीं किया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, पर तुम जब करना, शायद ये ज्यादा व्यस्त होंगे, वक्त इनके पास नहीं होगा, पर आज तुम इतना याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी जब शुरू हो तो तुम्हारे घर में आने वाले उन संतानों को अगर पहला कोई संस्कार दे सकते हो तो माता, पिता, गुरु और ईश्वर को प्रणाम करने सिखा देना। तुम्हारे सारे काम हल आसान हो जाएंगे। ये कर लेना, ये ज्यादा अच्छा। दे लेंगे, वोट दे लेंगे हम सब, सबको समझदारी है कहां देना है। डेमोग्राफी बदल रही है, सभी समझ रहे हैं। कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा खुल के कुछ कहने की। मैं थोड़ा फील कर रहा था, मैं कभी ऐसा बैठा नहीं अपनी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे बैठना पड़ा। तो मैं अपनी मस्ती में बैठता हूँ, अपने पीठ में, आश्रम में, देश दुनिया में जाता हूँ। जब मुझे कभी किसी विषय पर बोलना होता है तो भारत के जो चैनल्स हैं, श्रेष्ठ चैनल्स, उन पे मैं एक्सक्लूसिव आकर के बोल देता हूँ, अपने राय को रख देता हूँ, हमारी बातें हो जाती हैं। पर इस तरीके से थोड़ा अभी बैठ नहीं पाया, तो बैठना बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी बात है, राष्ट्र के लिए सभी सोच रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। आप सब राष्ट्र के धर्म के बारे में लोगों को बताते रहिए, ठीक है? राष्ट्र धर्म के बारे में बताते रहिए। पति पत्नी तो आप लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं तो क्या नाम लेके ही बुलाती है? ऐसे कर, इशारा काफी होता है भैया, हैं? मुझे लगता है धर्मपीठ को इशारे ही करने चाहिए, धर्मपीठ को इशारा करना चाहिए। वो इशारा समझने के योग्य हमारा सनातन समाज जब बनेगा ना, तब आगे काम बढ़ेगा। नहीं सभी एक्सपोज हो जाओगे, ले दे के 10 आदमी वही एक्सपोज हो जाएंगे, क्या करोगे फिर? शास्त्र पढ़ाइए, संस्कृति पढ़ाइए, संस्कृति दीजिए। ये पक्की बात है कि शास्त्र संस्कृति से जो जुड़ेगा उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। बस इतना, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसको तो इतना ही इशारा काफी है। और जब धर्मपीठ के जगह पर बैठे, स्थान पर बैठे, तो धर्माचरण जो सनातन के घरों से लुप्त हो गया है उस विषय में चर्चा करें। ये चर्चाएं तो रोज हो रही, गली गली हो रहा है, खुल के हो रहा है, सब देख रहे हैं। पर तुम्हारे बच्चे को प्रणाम करना कौन सिखाएगा? राम कौन है ये कौन बताएगा?
ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार और उसके बाद आत्मा, ये कौन बताएगा? ये मनमौजी पने के कारण तुम्हारे घरों में जो इतना उपद्रव मचा है, उस मन से ऊपर उठकर चित्त वृत्ति को संजोकर और आत्म तत्व तक पहुंचने के ज्ञान की गरिमा को कौन बताएगा? कौन सी पीठ? तो पीठ की महिमा, गरिमा तुम्हारे हाथों में है। यहां से एक एक बच्चे शिवाजी की तरह, शिवाजी संस्कारित हैं, समर्थ श्री रामदास जी के शिष्य हैं। शिवाजी से किसी ने पूछा कि 175 सैनिक लेकर लाखों मुगलों के दांत कैसे खट्टे कर दिए? तो शिवाजी पकड़कर हाथ ले गए और अंदर ले गए। बोले कहां ले जा रहे? बोले दिखाता हूं, आ जाओ। जाकर देखा तो एक बूढ़े ऐसे करके बैठे, ऐसे करके ऐसे। बोला ये, बोला क्या यार, क्या फालतू बात करते हो? यह आदमी ग्लास नहीं उठा सकता, ये कैसे जिताएगा? बोला ये है मेरे गुरु समर्थ श्री रामदास, इनकी कृपा और ज्ञान से शिवा ने ये पूरा युद्ध जीता है, नहीं तो ये सड़क पे उठा करके हजारों लोगों को शिवा बनाने की क्षमता रखते। 2 रुपए की नौकरी ढूंढने वाला नरेंद्रनाथ, हाई कोर्ट के वकील के बेटे, कलकत्ते में 2 रुपए की नौकरी ढूंढते थे, परेशान थे, हैरान थे, पर 4वीं क्लास फेल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सदगुरु, कहां वो ग्रेजुएट, कहां इतने बड़े लायर के बेटे, दत्त समाज के बेटे कलकत्ते में, और यहां 4था क्लास फेल बैठा हुआ है सदगुरु। एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्या महत्व है? कौन से एकेडमिक क्वालिफिकेशन से क्या बनना और क्या बिगड़ना है? पढ़ो, कोई बात नहीं। और यह पढ़ाई गुलामी की पढ़ाई है जो तुम पढ़ रहे हो। लॉर्ड मैकोले ने कहा था कि भारत आजाद हो जाएगा, पर मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे रहा हूं कि ये सारे भारतीय मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। इनको जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाया जाएगा, और जेंटलमैन में टोपी, हैट, कैट, पैट, सब पैंट पहनाए जाएंगे। धोती और कुर्ता पहन करके, साफा बांध करके हमारे दादाजी जो किसानी करते हैं वो जेंटलमैन नहीं है। ये नाक पोंछने वाले टाई बांध करके जो बैठा वो जेंटलमैन है। ये तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में। यही कहा था लॉर्ड मैकोले ने कि सैकड़ों साल के बाद भी हिंदुस्तानी आजाद होंगे, कहे जाएंगे 15 अगस्त को आजाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से रुग्ण रहेंगे। देसी मुर्गी बिलायती बोल बोलेंगे। ये देसी मुर्गी बिलायती बोल, बोल हरी, बोल हरी, बोल हरी बोल। वो देखते नहीं, तुम्हारे हिंदी फिल्म के जितने एक्टर लोग होते हैं, वो आते हैं जब इंटरव्यू देने तो क्या बोलते हैं? हिंदी पिक्चर में कैसा पूरा हिंदी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, और जब यहां आएंगे तो एंड इफ एंड आई। अरे बोलना जिस भाषा में पिक्चर बनाए हो, उसमें सारे लोग तुम्हें एंड इफ टिंग 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 कर रहा है। 7 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, उसको ग्लोबल लैंग्वेज बोल दी है। चाइना अपनी भाषा में बोलता है और इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है। जर्मन्स अपनी भाषा में बोलते हैं, फ्रांस अपनी भाषा में बोलता है, जापानीज अपनी भाषा में बोलते हैं। ये तुम्हारी तरह ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, और बाप तो बेचारा जिंदगी भर पैसा कमाने में लग गया, अब उसका बेटा डीएवी में पढ़ के आया, वो सी फॉर कैट क्या सी फॉर को भी नहीं जानता। वो तो मारो छोरो है, वो 2 बरस में काफी पढ़ो है, खाक पढ़ो है। अंग्रेजी के 2 शब्द जान गए तो पढ़ा लिखा है। वो विप्र सेना, बैठो भैया, कहां जा रही हो? विप्र सेना जिंदाबाद कर रही थी, बैठो। व्हाट डू यू मीन बाय विप्र? बैठो बैठो, विप्र सेना जिंदाबाद, बैठो 2 मिनट, हम जाते हैं, तुम क्यों जाओगी? बताओ विप्र का मतलब बताओ माता मेरी। हाँ हाँ बोलो विप्र सेना जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद। बोलो हम सुने जरा विप्र सेना क्या होता, हमको बताओ विप्र सेना का अर्थ। हाँ चले। बोलो हम तो सुनाई दिए तुमको गुरु जी, अब तुम्हारा हम थोड़ा ही सुनेंगे। अच्छा वृंदावन से हम तुम्हारा सुनने आए थे कि हम सुनाने आए थे? हमको बता, हमको बुलाया विष्णुदास जी महाराज जी ने कि हमको सुनाने के लिए बुलाया कि आप हमें को सुना दोगे? तो विप्र सेना, विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान जीवन।
जिसके जीवन में विवेक हो, और विवेक कैवें नंबर पर है? पहला शरीर है, उस शरीर के बाद इंद्रियों है। ये इंद्रियों आंख, कान, नाक, ये सब बेलगाम है। आंख कुछ भी देख रही है, कान कुछ भी सुन रहा है। कान नहीं हुआ डस्टबिन हो गया, जिसको जो मन वही आके डाले जा रहा है, हम सुने जा रहे हैं। पता है क्या, शर्मा जी की बेटी वर्मा जी के बेटे के साथ भाग गई है, तो डस्टबिन है ये कान है कि डस्टबिन है? क्या डलवा रहे उसमें? बंद करो, फिल्टर लगाओ। क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सूंघना है, क्या खाना है, क्या बोलना है? अगर इंद्रियों पर लगाम न लगे, फिल्टर न लगे, पानी फिल्टर वाला पीते हैं, पर बातें ऐसे ही सुन ले रहे हैं बिना फिल्टर के, बोल बिना फिल्टर के दे रहे हैं, बिना फिल्टर के देख रहे हैं। केवल पानी पीने से होगा फिल्टर का, सुनना भी फिल्टर का होगा। और ये फिल्टर क्या है? बोला सनातन शास्त्र और ऋषि और गुरुओं की वाणी ही फिल्टर है। उसके अनुसार सुनना है, उसके अनुसार देखना है, उसके अनुसार बोलना है। ये फिल्टर है साहब, इस फिल्टर का प्रयोग करिए। विप्रो विवेक प्रधान, जिसके जीवन में मन प्रधान नहीं है। हम क्या कहते हैं? आज हमारा मन बहुत है, आज हमारा मन बहुत खराब है। आज हम बता देंगे, अरे आप तो विप्र हैं, आपके पास तो विवेक है, मन कहां से आया? विप्र का अर्थ है जो मन से भी ऊपर उठ गया। विप्र का अर्थ है जो शरीर से ऊपर उठ गया। विप्र का अर्थ है जो बुद्धि से ऊपर उठ गया। विप्र का अर्थ है जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया। विप्र का अर्थ है जो चित्त से भी ऊपर उठ गया। विप्र विवेक, विजडम, नीर और क्षीर का ज्ञान जिसको हो गया, शाश्वत और नश्वर का ज्ञान जिसको हो गया, मिटने वाले और रहने वाले का ज्ञान जिसको हो गया, उसको विप्र कहते हैं। अब बताओ, इस दुनिया में अगर विप्रों की सेना बने तो पूरी दुनिया में आनंद आ जाएगा कि नहीं? अगर ऐसे विप्र बनेंगे तब। जो मन से ऊपर उठे हैं, जो चित्त से ऊपर उठे हैं, जो इन इंद्रियों से ऊपर उठ गए हैं, जो इस शरीर से ऊपर उठ गए हैं, केवल शरीरों के पीछे नहीं पड़े। तुम्हारे शास्त्र में दो ही चीज है, एक सुर एक असुर, एक देव एक दानव एक मानव। दानव किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? असुसुरमन्ते इति असुरा, जो केवल अपने और अपने शरीर की देखभाल और रक्षा में दिन रात रत रहता है, उसको असुर कहते हैं। जो अपने शरीर के देखभाल, उसी शरीर को सजाने, उसी शरीर के रिश्ते को बचाने और उसी शरीर के लिए बाकी शरीर भाड़ में चला जाए, देश भाड़ में चला जाए, इसको ही असुर कहते हैं। असु सु रमन्ते इति असुरा। अब बताओ, रामानंद सागर ने तो वो निकाल दिया भैंस की तरह सिंह, हम उसको ही राक्षस समझते हैं। हमको क्या पता था कि राक्षस इधर उधर ही बैठे हुए हैं? हमको क्या पता था कि हमारे आसपास ही राक्षस बैठे हुए हैं? हमको क्या पता था कि हमारे भीतर ही राक्षस बैठा हुआ है? रावण हमारे भीतर, कंस हमारे भीतर, दुर्योधन हमारे भीतर, मंथरा हमारे भीतर, शूर्पणखा हमारे भीतर, ताड़का हमारे भीतर। और दूध पिलाने कौन आई थी कन्हैया को? मैया मौसी पूतना हमारे भीतर। ये सब हमारे भीतर है। पूतना मतलब अविद्या, कपट। कपट जिसके भीतर है वही पूतना है। पूतना जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। ताड़का, ये जितने भी राक्षस राक्षसियां आप नाम सुनते हैं, इनके चित्र बना करके इनमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा। दशहरा के दिन उठाए बनाए 100 फीट का रावण और आग लगा दिया। रावण भी कह रहा था कि जलाने वाला रावण है कि मैं रावण, मुझे पता ही नहीं। वो पूछ रहा था मुझसे कि मुझको बड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या हुआ? बोला ये रावण है कि मैं तो गया उसी समय, अब तो मैं बांस का हूं, मेरे भीतर पटाखे भरे हुए, मैं तो प्रकृति हूं। ये जो सामने है, हम कि हाँ भाई मुझे भी सोचना पड़ेगा, है कौन, किसने किसको जलाया? प्रतीक के रूप में अच्छी बात है, प्रतीकों को याद रखोगे तो अपनी सनातन संस्कृति जीवित रहेगी। करो, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रयत्न भी करो कि रावण के भीतर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो मोह था, वो हमारे भीतर न रहे। तो वही दशहरा सबसे प्यारी दशहरा होगी। जिस दिन हमारा अहंकार और मोह जलेगा, उस दिन सच्चा रावण जलेगा। हमें वो भी जलाना पड़ेगा। ये तो जला ही रहे, वो भी जलाना पड़ेगा। नहीं हम तो फ्री हो गए, ये रावण जला करके हमने कहा रावण गायन करके आ रहे हैं। अब पत्नी कह रही कि साक्षात रावण तो घर में चला रहा है। कहां गए थे भैया? दुर्योधन मार कर। दुर्योधन मार के? दुर्योधन तुम हो? जापान के बस के अंदर विवेकानंद बैठे हैं। एक व्यक्ति फटे हुए सीट को सिल रहा है ऐसे ऐसे करके।
तो विवेकानंद पूछा, कंडक्टर हो, खलासी हो, क्या हो, कर्मचारी हो? बोला नो नो नो, मैं जापानीज हूं और राष्ट्र का भक्त हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं। तो आप क्यों सिल रहे हो? बोला इतना सा फटा हुआ है, कोई उंगली डाल करके और फाड़ न दे, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इस मेरे पास समय है, मुझे अभी अगले स्टेशन पर उतरना है और मैं इसको सिल दे रहा हूं, ऐसे ही तो हमारा राष्ट्र बड़ा होगा। बताओ राष्ट्रभक्ति जापान में कैसी है? और मेरा भारत महान। और ट्रेन में बंधा हुआ है, बाथरूम में जंजीरों में वो मग। कमाल है, बारे महान भारत। जिस भारत में ट्रेनों के भीतर में मग जंजीरों में बांध कर रखे जाते हैं, यही तो आपके संस्कारों का, आपके भारत प्रेम का, आपके राष्ट्र प्रेम का, क्योंकि कथनी से कुछ नहीं होता, करनी बताती है। और करनी बता रही है कि मग खुला रह गया तो अपने गुसल खाने में चली जाएगी, ट्रेन देखता रह जाएगा कहां गया सरकारी मग। इसलिए उसमें जंजीर लगे हैं। इसलिए नाना पाटेकर कभी कभी कहता था, ट्रक के अंदर लदा है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। बताओ, वो भी संत हैं, जो ऐसी बातें तुमको सिखा दे वो भी संत हैं। संत का मतलब क्या है, क्या समझते हो? हम ही संत हैं दाढ़ी बढ़ा के इस कपड़े में? मुझे पता है आज जो मैया ने कहा कि मेरे घर में मेरे बच्चे सुबह उठ करके मुझे, पिताजी को और गुरु और गोविंद को प्रणाम करते हैं, मैं उन मैया को संत मानता हूं, गार्गी मानता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कोई जरूरी नहीं कि आपके कपड़े कैसे हो। संतत्व तो विचार है, साधु एक विचार है। सुभत्व की भावना जिसके भीतर में होगी वही संत होगा, वही साधु होगा, वही गुरु होंगे। गुरु का अर्थ है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। और जो वास्तव में सत्य की तरफ ले जाए, परमात्मा की तरफ ले जाए, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु उनकी तरफ ले जाए, क्योंकि गुरु में थोड़ा खतरा है। आप जा रहे हो ठर्रा पीने के लिए और रास्ता पता नहीं है, और आपने किसी से पूछा भैया रास्ता किधर है, तो वो भी बता देगा, तो वो भी गुरु हो जाएगा। रास्ता बताने वाले को क्या बोलते? गुरु, क्योंकि उसने मार्ग बताया। इसलिए भारत में गुरु और सदगुरु में भी चुनाव होता है। हमारे सनातन संस्कृति में गुरु तो हजारों और लाखों हो सकते हैं, पर सदगुरु बिरले होता है, जो कृष्ण से हमें जोड़ता है, जो राम से हमें जोड़ता है, जो सनातन संस्कृति से हमें जोड़ता है। और हमें भी वही बनना है, हमें वही करना है। अब आज मैं अमूमन ऐसे बोलता नहीं, जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं। आज मैं फॉर्म में आ गया हूं कि तुमने नेतागिरी कर दी। हाँ, इसलिए हम क्या करें, हम तो आए थे बड़े प्रेम से बैठ करके करें। यद्यपि वो बहुत रईस हैं और बहुत पवित्र घराने की बिटिया हैं दिया जी, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि पवित्र कुलीन लोग अगर इस देश को चलाने के लिए आए तो इस देश में भी कुलीनता और आनंद का प्रवाह होगा। इसलिए मैं उन बिटिया को पसंद करता हूं और उनको अपना आशीष देता हूं। लेकिन एक बात और है, मुझे यही कहना है, उनसे तो मेरी बहुत सहानुभूति है, मेरा प्रेम है, मेरा आशीष है। मैं, बैठे तो आप लोग हो, अब तेरा क्या होगा कालिया, बैठे तो तुम। क्या सोचे थे कि 10-5 माला पहनाने से सरदार बहुत खुश होगा, इनाम देगा, बराबर मिलेगा? और जो मिल रहा है यही मिलेगा। आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सनातन का संस्कार मिलेगा, भारत माता की जय मिलेगी, हमारे घरों में आनंद हो, खुशियां हो, यह मिलेगी। और यही देना संत का काम है। और यही देने के लिए वो द्वार द्वार भटकते रहते, वो अपने घर नहीं रहते, घर को छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे हम कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए छावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। साईं इतना दीजिए छावे कुटुंब समाए। अब कुटुंब छोटा मत बनाओ, अगर 2 का बनाओगे तो 2 के बराबर मिलेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम 2, हमारे 2 और 1 साधु को खाने दो, 1 से ज्यादा नहीं आते। हम लोग 5 आएंगे, नहीं बाबा गुरुदेव 1 आइए ना, घर में कोई नहीं,
तो साईं इतना दीजिए। तो कुटुंब ऐसा बना दो जैसा सनातन संस्कृति में कहते हैं। सनातन संस्कृति कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। इसलिए प्रभु हमें खूब दो, जितना देना है दो। हम साधुओं को भी खिलाएं और अपने कुटुंब को भी खिलाएं। वो हमारा कुटुंब हो। कम से कम 10-20 का तो बनाओ, 50 का तो बनाओ, मोहल्ले का तो बनाओ, 10 पड़ोसियों का तो बनाओ। इतनी एकता तो लाओ मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों। अपने मोहल्ले में, वार्ड में प्रधानमंत्री को देखने लगते, प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। और ये अपने वार्ड पार्षद को पहले ठीक से देख लो। तुम्हारी पहुंच जहां तक है वो स्थान ठीक कर लो, तो क्या होगा? सीढ़ी 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 से चढ़ते चढ़ते एक दिन उस छत तक पहुंच जाएंगे। अगर हमारे मोहल्ले के पार्षद से हम अच्छा काम करवा पाए तो एक दिन प्रधानमंत्री से भी सर्वश्रेष्ठ काम हम करवा पाएंगे। भारत देश की लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। ग्राम पंचायत से करवाओ ना। बैठे हैं यहां पर वार्ड पार्षद के पास और चाय पी करके बाइडेन को पुतिन हरा देगा, जिनपिंग है ना, बाइडेन, पुतिन और जिनपिंग। अभी पत्नी आएगी झाड़ू लेके, बोलेगी सब्जी लाया, सब बाइडेन घर में रह जाएंगे तुम्हारे और जिनपिंग घर में रह जाएंगे। तो अपने रेंज में रहो। आपके मोहल्ले में जो लीडर हैं, जो लीड करते हैं, उनके चरित्र को देखो, उनके कर्म को देखो और उनसे पूछो, उनको अकाउंटेबल बनाओ अपने प्रति कि भैया तुम हो इस गली के, तुम हो इस बूथ के अध्यक्ष। अब तुम्हारा चरित्र जैसा होगा भारत वैसा ही बनेगा। 1, 10, 20, 50, 100 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं दीप से दीप जलाते चलो और तब प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम खाली बड़ी बड़ी बातें करते, बदल देंगे हम, कि तुम क्या बदलोगे? तुमसे पार्षद नहीं बदल रहे हैं, तुम बदल दोगे। जिस दिन मतदान होगा उस दिन तुमको खांसी आ जाएगी कि चलोगे क्या? हमको बहुत खांसी, हम नहीं जा पा रहे हैं। चलोगे क्या मतदान? बहुत अच्छा फिल्म आ रहा है, छोड़ो ना। चलोगे क्या? नहीं नहीं, मौसी की बेटी आ गई है साथ, उसी के साथ जा रहे हैं। तुम तो नहीं देते, तुम तो मतदान नहीं करते, तुम पहुंच ही नहीं सकते वहां पर। तो वो चीजें भी, मैं मतदान जागरण यात्रा के लिए निकला था राजस्थान में। छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं 10 दिन करके, अभी राजस्थान में कर रहा हूं। सब मतदान करें, जम के करें और खूब करें, पर किसको करें हमको पता नहीं। विवेक से करें। विप्र सेना जब यहां पर है तो विवेक से करें, अपने विवेक से करिए, पर खूब करिए, जम के करिए, एक एक व्यक्ति निकल के करिए। राजस्थान, राष्ट्र, सबका निर्माण करना है। यह अच्छा होगा तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चे नौकरी पे जाएंगे, कल पढ़ने जाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक न रही, लॉ एंड ऑर्डर ठीक न रहा, तो आप भी कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए इसको लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। होली, दीपावली, दशहरा से भी बड़ा पर्व है ये, क्योंकि यही महापर्व ये तय करेगा कि होली, दीपावली और दशहरा ठीक से मनेगी कि नहीं मनेगी। अगर ये पर्व ठीक से मन गया तो होलियां भी ठीक मनेंगी, दीपावली भी ठीक मनेगी और दशहरा भी ठीक मनेगा। तुम होली, दीपावली, दशहरा मनाने के लिए इतने उत्सुक होते हो, पर इस लोकतंत्र के महापर्व मनाने के लिए तुम्हारे भीतर उत्सुकता क्यों नहीं है? होना चाहिए, करना चाहिए। और मैं यही अपील करने भी आपसे आया हूं। अगली बार जब आऊंगा तो आपसे आपके परिवार की बात करूंगा। इस बार तो आप चूक गए, हमको फंसा दिए तो हमने आपको फंसा दिया। हम तो कुछ और बोलने आए थे, आपने हमको फंसाया। जो मुहि मारा, हनुमान जी से पूछा, रे तू ये क्यों बोला? जो मुहि मारा, जो मुझको मारा उसको हमने दे दिया। तो आज आपने जैसा हमसे सुनना चाहा, हमने आपको सुना दिया। अब आगे कभी मिलोगे, वृंदावन मिलो, कहीं मिलो, यहां मिले, तो फिर आप जैसा चाहोगे हम वैसा सुना देंगे। पर सुनने वाले की इच्छा के ऊपर ही निर्भर है कि सुनाया क्या जाएगा। अब मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए, मेरी कठोर वाणी के कारण आप नाराज मत होना। मैंने आपके मर्म को छूना चाहा, मर्म स्थल को छूना चाहा। वैसे तो
मैं इतना प्रेम करता हूं आपसे कि आप सब जितने भी यहां पर हो, मेरे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना है और राधा रानी से प्रार्थना है कि 10 मिनट के लिए भी जो यहां पर आया, उनके घरों में हे राधा रानी खूब आनंद सुख शांति प्रदान कर देना, उनको बोध देना, उनको बुद्धि देना, उनको विवेक देना। मैं ये किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए आज के इस दिव्य सभा का, धर्म सभा का प्लस राजनैतिक सभा का मिक्स, थोड़ा वो चीनी पानी शरबत का, मैं आप सबको प्रणाम करके विश्राम दूंगा। पर उससे पहले मेरे साथ आपको 2 लाइन गाना पड़ेगा। और गाना इसलिए पड़ेगा, मैं तो बहुत गाता हूं और गानों के ऊपर मैंने 36 घंटे के वीडियो बनाए हैं। और जितने आपके गाने हैं, ये सब आप जो सब गाते, वही आपके बच्चे जो गाते हैं। तुम हमको हमी से चुरा लो, ये भी क्यों गाते हैं? इसलिए कि तुम्हारे बच्चे यही सुनते हैं। पर इसका क्या अर्थ भगवान से भी जुड़ सकता है, इसके लिए मैं गा के आपको सुनाता हूं। हमारे बच्चे, हमारे लोग बाहर 24 घंटे यही सुनते रहते, शादियों में, विवाहों में, ट्रेनों में यही बजता रहता है। उनकी दृष्टि खराब ना हो। सुनो, दुनिया में कुछ भी होता रहे, पर ज्ञान की अगर दृष्टि हो तो सृष्टि ठीक लगती है, पर अगर दृष्टि ठीक ना हो तो सृष्टि खराब हो जाती है। एक छोटा सा गाना है, अब इसका अर्थ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। व्हाट डू यू मीन? इस गाना को सुन के ऐसे करे, बाबा गाना गा रहे, बाबा गाना गा, बाबा गा रहे, क्या हो गया? औ से लेके ज्ञ तक इतने ही शब्द हैं दुनिया में, इसी से गालियां बनी हैं, इसी से शास्त्र बने हैं। अब जरा सोचना, हम ये गाना किसी जीनत अमान और फिरोज खान के लिए नहीं गा रहे हैं। हम ये गाना हमारे जीवन की एक ही नायिका हैं, हमारी मां राधा रानी, और एक ही नायक हैं श्री कृष्ण। मैं सिर्फ उनके लिए गाता हूं। अब जरा इसको गाकर सोचो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें। इतने से कम में तो भगवान से प्यार बनेगा नहीं। एक मृत्यु की सैया पर सोया हुआ व्यक्ति जैसे अपने जीवन को प्रेम करता है, उतना प्रेम रामकृष्ण परमहंस के पास रोज एक व्यक्ति आता, भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन। बस चल आज कराते हैं। ले गए बीच गंगा जी में, नाव के ऊपर में, और बीच गंगा जी में पहुंचे, गर्दन में हाथ लगाया और डुबा दिया। अब तो गया, अंतिम बार ऐसे करके निकला। अबे पागल है कि गुरु है? इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, अभी तो मार ही देता। ये कैसे गुरु हो तुम? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अभी जब तुम्हें डुबाया गया तो डुबाने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हें कैसा लगा? और जब उन्होंने कहा कि डूबने के बाद न मैं घर के बारे में सोच रहा था, न परिवार के बारे में, न समाज के बारे में, न पैसे के बारे में, न गाड़ियों के बारे में, मेरे भीतर बस एक ही सोच थी, क्या कि काश कि निकलूं और एक श्वास भर मुझे मिल जाए तो दुनिया का हर चीज मिल जाए। मरते हुए व्यक्ति के लिए एक श्वास बड़ी कीमती होती है। अब जरा सोचो, यही गाना तुम्हारे यंगस्टर्स अगर गाएं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अगर ऐसे ही ईश्वर को, अपने सनातन संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को और अपने माता पिता को अगर ऐसे ही चाहें, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? और यही गाना हमारे लिए भजन क्यों नहीं बन सकता? बताओ, गाने और भजन में क्या अंतर हुआ? मुझे बताओ। कोई अंतर नहीं। हमारे प्रिय राज्यवर्धन जी आए हुए हैं। अब 2 मिनट के बाद हम लोग बात कर लेंगे। पहले इधर देखो, तेरा क्या होगा। हाँ, इधर देखो, अभी सनातन का भूत उतारा हूं ना, अभी और उतारूंगा। बैठो। तो इसलिए पीछे खड़े मेरे यंगस्टर्स,
गाना गाते हुए कभी कोई साधु मिल जाए तो चश्मा उठा के ऐसे मत देखना। वो भी तुम्हारे ही समाज से किसी मां और किसी पिता के अंश हैं, इसी समाज में आए हैं। तुम जिन कॉलेजों में पढ़े हो मैं भी वहीं पढ़ के आया हूं। तुम जो करके आए हो हॉस्टल में रह के वही हुआ है। तुम साइंस समझते हो तो मटेरियल साइंस का मैं भी टॉप क्लास का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी गुरु की कृपा से अब स्पिरिचुअल साइंस पढ़ने का अवसर मिला मुझे जीवन में। मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस ये दोनों साइंस हैं, ये दोनों विज्ञान हैं और आज पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है धर्म और विज्ञान के बीच। हमको साबित करना पड़ता है कि हमारे धर्म विज्ञान के अनुसार है, मजबूरी है। किस लिए साबित कर रहे हो? किस चीज के लिए? ये दोनों ही साइंस है। एक साइंस जो तुम्हें बाहर दिखाई पड़ रहा है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, एक से एक मशीनें बन रही हैं तुम्हारे लिए, पर एक साइंस तुम्हारे भीतर का भी है। सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी हो, इस साइंस को कौन समझेगा? इस मन के साइंस को कौन समझे? मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान, इसको तो तुम साइंस मानते ही नहीं। मन को कंप्यूटर साइंस तुमको बहुत बड़ा साइंस लगता है, और मनोविज्ञान के विषय में आपका क्या ख्याल है? इस साइंस के विषय में आपका क्या ख्याल है जिसके कारण 74% भारतीय स्ट्रेस में जी रहे? 3 साल पहले जब आरटीआई डाला था तो 44% थे, आज 74% हैं। बहुत विकास हुआ है मानसिक रूप से। 90% अमेरिकन मेंटल हैं, 90%। 88% एंजाइटी से, डिजॉर्डर से, एंजाइटी डिजॉर्डर से जीडीपी की बात करो, ये आंकड़े कहां से आए? ये 74% जो लोग स्ट्रेस में हैं इंडिया में, भारत में, ये कैसे हो गए? और अमेरिका तो बहुत बड़ा है, कमाई भी ज्यादा, पढ़ाई भी ज्यादा, दवाई भी ज्यादा, आत्महत्या भी ज्यादा और पागल भी ज्यादा। और ये पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है? कमाई सबसे ज्यादा, पढ़ाई 1 नंबर, लिटरेसी, दवाई तो मेडिसिन मत पूछो, मेडिकल साइंस कितना उन्नत, पर सबसे ज्यादा सुसाइड और सबसे ज्यादा मनोरोग, डिप्रेसिव लोग। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पढ़े लिखे जो लोग हैं ये क्यों नहीं सोचते? जो कहते हैं हम लोग साइंटिफिक साइंस पढ़ते हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों होता है? अरे करने दो, उनका भी अपना काम है। भाषण से थोड़ी पेट भरेगा। अब जब राशन बन रहा है, वो जब खाएंगे तभी पेट भरेगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं वो। तो मेरे भाई बहन, बस आज यहीं पर विश्राम देता हूं। 2 लाइन आप गा लो मेरे साथ, प्यार से गा लेना। शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इन सब के लिए जो कुछ भी आपने सुना सनातन संस्कृति के लिए। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आज के बाद केवल झंडे और डंडे की बात करने से कम मेरे सामने करने से एक बार ठिठकोगे जरूर कि होशियार, इसके सामने इधर उधर की बातें मत करो, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। 16 संस्कार खड़ा होकर पूछ देंगे कि सनातन हो तो जरा 16 संस्कार का 16 नाम बताओ, बस तुम फिस हो जाओगे, सारा तुम्हारा सनातनीपना होना खराब हो जाएगा। इसलिए जानो, विवेकानंद भी कहते थे, नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। सत्य को जानो और उसका प्रैक्टिस करो अपने जीवन में। सत्य जानना जरूरी है और सत्य का प्रैक्टिस भी अपने जीवन में जरूरी है, तब बात बनेगी। और यह बात तभी बनेगी जब समाज में संतों की, गुरुओं की, सद्गुरुओं की पूछ होगी, जब उनके लिए तुम वास्तव में अपने हृदय में प्रेम रखोगे, ज्ञानियों के प्रति प्रेम रखोगे। हमारा तुम्हारा प्रेम ज्ञानियों के प्रति नहीं, धनवानों के प्रति है। हमारा तुम्हारा प्रेम बाहुबलियों के प्रति है। कौन है जो ज्ञानी से प्रेम करता है? किसको ज्ञान से प्रेम है? किसके पीछे जाना पसंद करते हो?
किसके साथ रहना पसंद करते हो? भारत के माता पिता से एक ही सवाल है, जिस बच्चे को तुमने पैदा किया वो तुमको आइडियल नहीं मानता, आलिया भट्ट को और शाहरुख खान को लगा के रखता है, तुम कहां गए? जन्म तुमने दिया, पढ़ाए तुमने, तुम गीले में सोई मां, लेकिन तुम्हारे तस्वीर नहीं लगाते हो, तुम रोल मॉडल नहीं हो उनके, तुम आइडियल नहीं हो उनके आइडियल कैसे लोग हैं? बोला इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनके क्या करते हैं? कम कपड़े में रहते हैं, गर्मी इनको ज्यादा लगती है, और उनके फोटो लगा के तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, और तुम कहते हो मैंने जन्म दिया है। जननी होना आसान है, मां होने में समय लगता है। जननी सब हो सकते हैं, पर मातृत्व तो तब होगी जब वो संस्कारित होंगे, उन्हें संस्कार दो। और भारत संस्कारों का देश है, इसलिए संस्कारों पर चर्चा हो। संस्कारों की बातें, हवा हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। जब संस्कार बनेंगे, संस्कार बढ़ेंगे, सब बदल जाएगा, सब कुछ। अभी भी वक्त है, हम बचा सकते हैं अपनी संस्कृति को, हम बचा सकते हैं अपने सनातन को, लेकिन वो केवल नॉलेज से होगा। इमोशन विदाउट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ऐसा इमोशन 2 दिन का जिंदाबाद मुर्दाबाद, और नॉलेजलेस, ज्ञान नहीं है, ये इमोशन आपको कहीं दूर तक नहीं ले जा सकते। 1-2 दिन का प्रमोशन मिल सकता है आपको, तो नॉलेजफुल। एंड देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, गूगल के इंफॉर्मेशन और गुरु के ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। तुम गूगल के इंफॉर्मेशन से अपने आप को ज्ञानी कह सकते हो, पर गुरु के ज्ञान से तुम ज्ञानी हो सकते हो। एक से कहे जा सकते हो और एक से हो सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम कहा जाना पसंद नहीं करोगे, होना पसंद करोगे। होगे तो आनंद तुम्हें मिलेगा।